Hello friends, my name is Disa Hital, Ashramik Vidyalaya, Killa Padi. Standard 8, subject Moral. Chapter number 4, Live in the present moment. Once there lived an ambitious and a very kind-hearted king. In order to achieve more success and popularity, he always used to look up for new means. At last, he came to a conclusion that if he gets the answer of 3 questions, he would certainly achieve success, popularity. These 3 questions were: किंग लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो उसकी प्रेजेंट मोमेंट थी उसके बारे में क्या 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट कि हु आर द पीपल ही नीड्स द मोस्ट, कि ऐसे कौन से पीपल है कि ही नीड्स द मोस्ट, कि उसकी ज़रूरत के लिए वो मोस्ट। हाउ कैन ही डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन ही डू, कि उसके राइट समय पे और उसके राइट टाइम पे जो हर काम करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर, और उसकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट तक कौन सी है। द किंग सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, जो किंग है जो मैसेज कहाँ पे थ्रू आउट करता है, उसके राज्य पे। अ बिग अमाउंट ऑफ मनी हैज़ डिक्लेयर्ड, और उसके लिए बिग अमाउंट मनी वो डिक्लेयर होता है। एंड हु सेवर वुड आंसर 3 क्वेश्चंस, और उसके 3 आंसर्स के लिए। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग नीडेड काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत के लिए मूर्ख पर्सन की उसे ज़रूरत है। वुड हेल्प हिम टू एक्ट वाइजली एट अ प्रॉपर टाइम, और उसके योग्य टाइम के लिए। वाइल सम अदर सेड दैट देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, और उसे कुछ भी ऐसी चीज़ें चाहिए जो अर्जेंट हो। फॉर सच थिंग्स ही शुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन फॉर द काउंसिल, फॉर सच थिंग्स ही शुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल्स, उसके लिए वो भी एक कष्ट कन्फ्यूज़न वाला वक्त था, क्योंकि उसको तुरंत ही डिसीजन लेना, क्योंकि सभी व्यक्ति के जो भी उत्तर थे वो आंसर थे वो अलग अलग तरह के आ रहे थे। फर्दर, इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम टू डू राइट थिंग, इट इज़ एसेंशियल टू इन फ्यूचर्स एट ओनली मैजिशियंस could do that. Therefore, the king should have some expert magicians with him. अब उसके हाथ में एक ऐसा पर्सन आया कि जो क्या था, मैजिशियन था। Some of them said that counselors play significant role, make king successful and popular. Some recommended for the priest, some for doctors, and some others said that his soldiers were the most necessary. A number of wise men visited the place, but their answers could not satisfy the king, so he gave to reward. Finally, he decided to seek the advice of hermit, who was regarded to be most wise person. hermit who lived in a hermit कहाँ पे रहता था, जो हट में। did not used to meet rich people, और वो कभी ऐसे लोगों को मीट की जो रिच हो ऐसे लोगों को मिलता नहीं था। ही ओनली यूज टू मीट पुअर एंड सिंपल पीपल, वो किसे मिलता था कि जो पुअर हो और सिंपल पीपल हो। सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स एंड लेफ्ट आउट टू मीट हिम बिफोर ही रिच द हर्मिट्स हट, वो कहाँ पे जाता है, जो हर्मिट की हट है। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट अलोन टू हिम, लोग राजा क्या करते हैं, हॉर्स पे जाते हैं, उसको बॉडी गार्ड को लेके जाते हैं, बट ये पर्सन कैसे गया, अलोन। व्हेन द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब वो किंग हर्मिट के हट के पास गया, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, हर्मिट क्या कर रहा था, जब वो किंग उसके झुपड़ी के पास हट के पास गया, तब उस समय हर्मिट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस की जो उसकी हट थी उसके सामने ही वो क्या कर रहा था, डिगिंग, खड्डा खोद रहा था। द हर्मिट सो द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, हर्मिट ने किंग को देखा फिर भी उसने कंटिन्यू डिगिंग करना चालू ही रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड, हर्मिट क्या था, ओल्ड एंड वीक, सो while digging the ground he was gasping for breath.
द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड, राजा किसके पास जाता है? हर्मिट के पास जाता है। एंड आई हैव कम टू यू टू गेट आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस विच आर। किंग हर्मिट के पास जाता है और हर्मिट को बोलता है कि मुझे ये 3 क्वेश्चन के मुझे आंसर चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू राइट थिंग एंड एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे राइट थिंग, कि जो राइट थिंग है वो राइट टाइम में पा सकूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, मुझे ऐसे पीपल की जो अच्छे लोग हैं। एंड विच अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट वो राजा को सुन रहा था, बट डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स, पर उसने कोई भी रिस्पॉन्स दिया नहीं। ही केप्ट ऑन डिगिंग, और उसने उसका जो काम था वो चालू रखा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने बोला कि आप थक गए होगे। प्लीज़ गिव मी योर स्पेड एंड लेट मी डिग फॉर यू, उसका जो भी स्पेड है वो मुझे दो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, हर्मिट उसको देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और हर्मिट कहाँ पे? वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम ही स्टॉपेड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर से वो क्वेश्चन रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड स्पेड ही सेड, किंग ने फिर से वो क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फिर भी हर्मिट ने कोई आंसर दिया नहीं। फिर हर्मिट ने क्या किया कि जो किंग के पास उसने स्पेड दिया था उसके हाथ से वो उसने ले लिया। द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिगिंग, राजा ने उसको स्पेड दिया नहीं और कंटिन्यू डिगिंग करना शुरू रखा। सम वन इज रनिंग टूवर्ड्स अस सेड द हर्मिट, और कोई पर्सन वहाँ क्या करके आया? रनिंग करके आया, और हर्मिट को बोला कि द टर्न बैक एंड मैन विथ अ बियर्ड रनिंग टूवर्ड्स हिम, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच फ्रॉम विच ब्लड was flowing. When he came near the king, he fainted and fell on the ground. The king and the hermit took up the man's clothes and saw a big wound in his stomach. The king washed the wound, covered it with his handkerchief, but the blood was still flowing. The king dressed the wound. At last, bleeding stopped. The king, together with hermit, carried the injured man into the hut and laid him on the bed. The man lay quiet with his eyes closed. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept the whole night. पूरी रात वो क्या कर रहा? उसकी हर्मिट के हट पे ही सो रहा था। In the morning, when the man beard woke up and saw the king, जब सुबह हुई तब राजा ने उठकर देखा कि he said in a weak voice, you are a great man, please forgive me. For what should I forgive you? asked the king. You do not know, but I know you. I am your enemy who wanted to kill you. मैं आपका दुश्मन हूँ कि who wanted to kill you, कोई आपको किसने मारा? Because you put my brother to death and seized my property. वो किसके लिए? उसके ब्रदर का खून हुआ था, उसको मारा था, इसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो झगड़ा कर रहा था। I knew you had come alone to see hermit and I planned to kill you. Bodyguard recognized me, attacked me. I escaped from him. I must have died if you are alive. Good for me if I live. You as your most faithful servant and will order my sons to the same. The hermit replied, if you had not pitied my weakness yesterday and had God dug for me, you would have left for the place. On the way, that man would have attacked you, which might have resulted in your death. So the most important time was when you were digging. Helping me in the digging ground was your most important business. तो इस स्टोरी से हमें इतनी सीख मिलती है कि ऑलवेज हमें क्या करना चाहिए? अच्छा ही सोचना चाहिए इन प्रेजेंट टाइम में, कि आप प्रेजेंट टाइम में अच्छा सोचोगे तो आने वाला कल भी आपका पास्ट भी कैसा होगा? गुड, सच्चाई बेटर ही होगा। इसलिए हमेशा आपकी सोच कैसी रखनी चाहिए? आपको बेटर। थैंक यू।